नमस्कार, मानस मिश्रा वनली न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक खबर हर जगह आजकल चल रही है और खबर ट्रेंड में है क्योंकि अमेरिका ने कुछ ऐसा ऑपरेशन कर दिया जहां वेनेजुएला के राष्ट्रपति को हेलीकॉप्टर में डालकर ले गए और उसके बाद सैनिकों ने किस तरह से गिरा पूरा वाकया। और सबसे बड़ा यहां पर सवाल लोगों के मन में है कि आखिरकार अमेरिकी राष्ट्रपति, अमेरिकी के सैनिक आखिरकार कैसे वेनेजुएला में घुस करके वहां पर राष्ट्रपति को उठाकर ला सकते हैं। कौन सी ऐसी शक्ति आखिरकार अमेरिका के पास है? क्या सुपर पावर अमेरिका, जिसके पास वीटो, अगर बात करें तो वीटो उसके पास भी, अमेरिका के पास है, चीन के पास है, रशिया के पास है, 5 देशों के पास है। तो आखिर अमेरिका ने ये कैसे हुआ, क्या है पूरा प्रक्रिया और कैसे अमेरिका ने सब कुछ किया, आपको दिखाएंगे। क्योंकि 3 जनवरी की आधी रात को जो वेनेजुएला की राजधानी काराकस की सड़कें जो अंधेरे में डूब गई, कम से कम 7 विस्फोटकों की गूंज ने शहर को हिला दिया। इस पूरे घटनाक्रम का असली सच्चाई आपको इस वीडियो में दिखेगी। आपके मन में कोई भी शक और शुबा हो कि आखिरकार अमेरिका ने कैसे घुस करके राष्ट्रपति को उठाकर गिरफ्तार करके ले गए और कौन सा ऐसा नियम था जिसके तहत यह सब कुछ हुआ, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। क्योंकि जिस प्रकार से वेनेजुएला की राजधानी की काराकस की सड़कों पर कम से कम 7 विस्फोटकों ने पूरे शहर को हिला दिया। अमेरिकी सेना ने एक बड़े पैमाने पर हमला किया जिसे ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व कर दिया गया। जी हां, एब्सोल्यूट रिजॉल्व का नाम दिया गया। कंप्लीट मतलब एक सॉल्यूशन की तरह से कहें। इस ऑपरेशन के दौरान वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें न्यूयॉर्क लाया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि फिलहाल अमेरिका वेनेजुएला को चलाएगा। लेकिन सवाल यह है, अमेरिका ने दूसरे देश में घुस करके वहां के राष्ट्रपति को कैसे गिरफ्तार कर लिया? यह किस कानून के तहत किया गया? क्या यह अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है या अमेरिकी घरेलू कानून की ताकत है? इस पर आज हम आपको पूरे तथ्यों के आधारित पूरी विश्लेषण करेंगे, ऐतिहासिक संदर्भों और कानूनी विशेषज्ञों की राय और आधिकारिक दस्तावेज के साथ आएंगे। सबसे पहले संदर्भ समझते हैं। निकोलस मादुरो 2013 से वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं। ह्यूगो चावेल के उत्तराधिकारी के रूप में उनके शासन में देश आर्थिक संकट, हाइपर इन्फ्लेशन और राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा है। 2019 में अमेरिका ने जुआन गुएडो को अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में मान्यता दी, लेकिन मादुरो सत्ता में बने रहे। अमेरिका ने मादुरो पर नारकोटिज्म की ड्रग्स तस्करी से जुड़े आतंकवाद के आरोप भी लगाए। 26 मार्च 2020 को अमेरिकी न्याय विभाग ने मादुरो और उनके सहयोगियों पर वो इंडेक्टमेंट जारी किया, जिसमें इन्हें कार्टेल ऑफ द सन्स नामक ड्रग्स कार्टेल चलाने का आरोपी बनाया गया। आरोप थे कि उन्होंने कोलंबिया से अमेरिका में ड्रग्स की तस्करी की, जिसमें 200 टन से ज्यादा कोकेन शामिल थे। अमेरिका ने मादुरो की गिरफ्तारी के लिए $15 मिलियन का इनाम घोषित किया। यह आरोप जो अमेरिकी कानून के तहत थे, विशेष रूप से 21 USC 96A, जिसे नारकोटिज्म और अन्य ड्रग्स ट्रैफिकिंग कानूनों के आधार पर। लेकिन मादुरो एक संप्रभुत्व राष्ट्र के प्रमुख थे, तो उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रत्यर्पण की प्रक्रिया होनी चाहिए थे। वेनेजुएला और अमेरिका के बीच कोई प्रत्यर्पण संधि नहीं है, जो 1909 में समाप्त हो गई थी। फिर भी अमेरिका ने दावा किया कि मादुरो की गतिविधियां अमेरिकी सुरक्षा के लिए खतरा है, क्योंकि ड्रग्स अमेरिकी नागरिकों को प्रभावित कर रही है। अंतरराष्ट्रीय कानून की बात करें तो संप्रभु राष्ट्रों की सीमाओं का सम्मान करना अनिवार्य है।
संयुक्त राष्ट्र चार्टर के आर्टिकल 2 सबसेक्शन 4 के अनुसार कोई भी देश दूसरे देश के क्षेत्र में बल प्रयोग नहीं कर सकता सिवाय सेल्फ डिफेंस, जिसे आर्टिकल 151 आर्टिकल 51 या यूएन सिक्योरिटीज काउंसिल की मंजूरी के। अमेरिका ने दावा किया कि ऑपरेशन सेल्फ डिफेंस है क्योंकि मादुरो की ड्रग्स तस्करी अमेरिकी नागरिकों पर हमला है, लेकिन अधिकांश कानूनी विशेषज्ञ इससे सहमत नहीं है। यह एक तरफा हस्तक्षेप है जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसलों जैसे निकारागुआ वर्सेस यूएसए 1986 के खिलाफ है, जहां अमेरिका को निकारागुआ के में हस्तक्षेप के लिए दोषी भी ठहराया गया था। अब ऑपरेशन के विवरण पर आते हैं। 3 जनवरी 2026 को अमेरिकी सेना ने काराकास पर हमला किया। ऑपरेशन की शुरुआत रात 11:01 मिनट पर हुई और 3:29 तक यह समाप्त हो गई। इसमें 150 से ज्यादा विमान शामिल थे, जैसे F-18, F-22, F-35 फाइटर जेट्स, B-1 बॉम्बर्स और ड्रोन्स। अमेरिकी सेनाओं ने शहर की बिजली काट दी, जिससे अंधेरा छा गया। हेलीकॉप्टरों ने पानी के ऊपर से उड़ान भरी और सैनिकों ने मादुरो के राष्ट्रपति महल पर हमला किया, जो एक बात करें तो फोर्ट्रेस जैसा था। मादुरो एक स्टील सेफ्टी रूम में जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अमेरिकी सैनिकों ने उन्हें पकड़ ही लिया। अगर जरूरी होता तो वे मैसो ब्लोचेस से दरवाजा काटते। एक हेलीकॉप्टर पर गोली चली, लेकिन कोई अमेरिकी मौत नहीं हुई। मादुरो उनकी पत्नी सीलिया फ्लोर्स को यूएसएस लो जिम जहाज पर ले जाया गया और फिर न्यूयॉर्क ले जाया गया। ट्रंप ने कहा कि ऑपरेशन महीनों की तैयारी का नतीजा था। अमेरिकी सेनाओं ने मादुरो को लोकेशन, डाइट, पेट्स और कपड़ों तक की जानकारी इकट्ठा की। एक रेप्लिका बिल्डिंग बनाई गई जहां रिहर्सल हुए। ऑपरेशन को 4 दिन टाला गया मौसम की वजह से। ट्रंप ने 10:46 पर वहां के अमेरिकी समय के गो हेड दिया। ट्रंप ने दावा किया कि वार की जरूरत थी और अमेरिका अब वेनेजुएला की को रन करेगा जब तक नया नेता नहीं चुना जाता। संभावित रूप से अमेरिकी सैनिक वहां तैनात होंगे। अब मुख्य सवाल यह है कि अमेरिका ने यह किस नियम के तहत किया। पहले अमेरिका घरेलू कानून देखे तो अमेरिकी संविधान के आर्टिकल 2 के तहत राष्ट्रपति कमांडर इन चीफ है और इन्हें इनहेरिटेंस पावर है, जैसे विदेशी नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा में। ट्रंप प्रशासन ने दावा किया कि आर्टिकल 2 के तहत वैध है क्योंकि मादुरो की ड्रग्स तस्करी अमेरिकी कर्मियों और नागरिकों को खतरा है। लेकिन कांग्रेस ने कोई ऑथराइजेशन नहीं दिया, नहीं, वहां के संसद ने कोई ऑथराइजेशन नहीं दिया। वॉर पावर्स की रेजोल्यूशन 1973 के अनुसार राष्ट्रपति को 48 घंटे में कांग्रेस को सूचित करना होता है और 60 दिनों में मंजूरी लेनी होती है। यहां कांग्रेस को कोई मंजूरी नहीं थी, जो इसे असंवैधानिक बना सकता है। ट्रंप प्रशासन ने वेनेजुएला के से ऑपरेटिंग ड्रग्स कार्टेल जो है वो अनलॉफुल कॉम्बैट्स घोषित किया, जो 2001 ऑथराइजेशन फॉर यूजेज ऑफ मिलिट्री फोर्सेस के तहत आ सकता है, जो 9/11 के बाद आतंकवादियों के खिलाफ है। लेकिन मादुरो है वो कोई आतंकवादी संगठन नहीं चलाते, यह ड्रग्स ट्रैफिकिंग है। कानूनी विशेषज्ञ कहते हैं कि यह AUMF का दुरुपयोग है। अब इसमें सबसे अहम आपको बता दें कि आखिरकार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह यूएन चार्टर का उल्लंघन है। आर्टिकल 2 सबसेक्शन 4 बल प्रयोग को प्रतिबंधित करता है। सेल्फ डिफेंस के लिए खतरा अगर बात करें तो इमिनेंट होना चाहिए, जो यहां नहीं था। हेड ऑफ स्टेट ह्यूमैनिटी रिलेशन की बात को 1961 की के तहत बात करें तो राष्ट्राध्यक्षों की गिरफ्तारी से छूट है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय आपराधिक कानून में कुछ अपराध जैसे जेनोसाइड या वार क्राइम्स के लिए इम्यूनिटी नहीं मिलती है। ड्रग्स ट्रैफिकिंग इसके अंतर्गत नहीं आता है। आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्राइम कोर्ट में अमेरिका सदस्य नहीं है, तो वह लागू नहीं है। लेकिन यूएस सुप्रीम कोर्ट के इसमें केयर वी इल्सन 1986 और यूएस वर्सेज
अल वर्जिना मैक्सिन 1992 के फैसलों के अनुसार अगर कोई व्यक्ति अमेरिका में लाया जाता है तो कैसे लाया गया है इससे फर्क नहीं पड़ता है, ट्रायल हो सकता है। इसे मेल डॉक्ट्राइन कहा जाता है। यह ऑपरेशन अंतरराष्ट्रीय कानून का टेक्स्ट बुक वायलेशन है। कोई यूएन मंजूरी नहीं, कोई सेल्फ डिफेंस नहीं। अमेरिका ने पहले भी ऐसा किया है, जिससे 1989 में पनामा में मैनुअल नोरिएगा की गिरफ्तारी। नोरिएगा पर ड्रग्स चार्जेस थे और अमेरिका ने हमला कर उन्हें गिरफ्तार किया। ट्रायल हुआ और वो दोषी ठहराए गए, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आलोचना हुई। यहां भी मादुरो को न्यूयॉर्क के साउदर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ट्रायल होगा, लेकिन गिरफ्तारी का तरीका अवैध है। ऐतिहासिक संदर्भ के तो अमेरिका ने कई बार इस तरह हस्तक्षेप किया है। 2003 में इराक के सद्दाम हुसैन की गिरफ्तारी की थी, यूएन की मंजूरी के साथ किया था, ध्यान रखिएगा। 2011 में लीबिया में गद्दाफी की जो गिरफ्तारी की थी नाटो के तहत किया था। लेकिन वेनेजुएला में जो वेनेजुएला में हुआ है उसमें कोई मल्टीलैटरल सपोर्ट नहीं है। ट्रंप ने महीनों दबाव बढ़ाया। सितंबर 2025 से कैरेबियन और पैसिफिक में ड्रग्स टारगेटिंग पर हमले। 29 दिसंबर 2025 को वेनेजुएला के CIA ड्रोन अटैक, यह एस्केलेशन का हिस्सा था। ट्रंप का दावा है कि अमेरिका जो है वो वेनेजुएला रन करेगा। रेजिम चेंज की नीति है। अंतरराष्ट्रीय कानून में ऑक्यूपेशन यानी जिनेवा कन्वेंशन के तहत रेगुलेटेड है, लेकिन बिना युद्ध की घोषणा के अवैध है। विशेषज्ञ कहते हैं कि यह खतरनाक प्रेसिडेंट सेट करता है। दुनिया की प्रतिक्रियाएं मिश्रित हैं। चीन और रूस ने साफ निंदा किया है, इसे अमेरिकी साम्राज्यवाद कहा है। यूरोपियन यूनियन ने चिंता जताई है, लेकिन कुछ देश जैसे ब्रिटेन ने समर्थन किया, क्योंकि वे मादुरो को अवैध मानते थे। लैटिन अमेरिका में ब्राजील और कोलंबिया ने स्वागत किया है, लेकिन क्यूबा और निकारागुआ ने विरोध किया है। यूनाइटेड नेशन के महासचिव ने जांच की मांग की है। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व ने दुनिया को हिला दिया है, दिखाता है कि कैसे अमेरिका अपनी घरेलू कानून जैसे जो है कर अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को पार करता है, लेकिन यूएन चार्टर और हेड ऑफ स्टेट ह्यूमैनिटी के खिलाफ होता है। भविष्य में यह रिजीम चेंज की नई लहर ला सकता है या अंतरराष्ट्रीय अदालतों में चुनौतियां। तथ्य बताते हैं कि जबकि अमेरिका की ताकत यह संभव हुआ है, कानूनी बौद्धता पर बहस जारी रहेगा। यानी मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि अमेरिका ने ऐसा क्यों किया, कैसे हुआ, कैसे वेनेजुएला के जो है राष्ट्रपति की गिरफ्तारी हुई। आपसे अनुरोध है इस पूरे प्रकरण पर आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर रखिएगा। इंफॉर्मेशनल वीडियो है, आप अपने हित मित्रों को जरूर पहुंचाइए, क्योंकि अमेरिका क्या ये सही कर रहा है या गलत कर रहा है, इस पर ये सब हम आप पर छोड़ते हैं। बने रहिए ओनली न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।